तक जो हमने पढ़ा था वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, 2 नदियों के बारे में हमने देख लिया था। 2 के बाद तीसरी नदी आती है। जब तीसरी नदी है वो माही नदी थी, और माही नदी माही नदी थी, ये भी जा करके कहाँ पे गिरती है, ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक अगली नदी है जिस नदी का जो नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये आती है यहाँ से, ठीक है। अभी हम ये सतपुड़ा की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सतपुड़ा की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा जो है कुछ नहीं है, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस तरह से, और पूरी सतपुड़ा एक ही है, इसको पूरे को सतपुड़ा बोलते हैं। ये 3 पर्वत मालाओं में डिवाइड है। पहला राजशीतला, फिर महादेवा है, फिर मैकालू है। तो मैकालू पे एक पर्वत चोटी पड़ती है जिसे बोलते हैं अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से जो है एक नदी निकलती है जो आगे जा करके खंभात की खाड़ी में, यहाँ से जो है एक नदी निकलती है इस चोटी से, और ये जा करके फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस नदी का जो हम नाम देते हैं वो नर्मदा नदी। क्या नाम देते हैं? नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में जा करके और गिर जाती है। और यही नदी जो है वो सामान्य ढाल के विपरीत बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नदी जो है सामान्य ढाल के विपरीत बहती है, कहने का मतलब ये है ये पूर्वोत्तर भारत से निकलती है। पूर्वोत्तर मतलब पूर्वी भारत से के करीब से निकलती है, पूर्वोत्तर नहीं, पूर्वी भारत से निकलती है और जाके पश्चिमी घाट में गिरती है जाके। तो ये अपने जो पूर्वोत्तर भारत है वो कुछ ऐसा है, ऊंचा नीचा ढाल है। और मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी भाग है इंडिया का, भारत का जो पश्चिमी भाग है वो ऊंचा है और पूर्वी भाग थोड़ा ढालनुमा है। तो अगर जो नदी यहाँ से जाएगी ऊपर काटते हुए जाएगी तो फिर ये भ्रंश घाटी में बहेगी, तभी ये काट पाएगी इसको, ठीक है। नीचे मतलब काटती इसको काट दिया होगा, काट के तब ये बही होगी ऐसे, तभी ये नदी पॉसिबल है, वरना ये नदी पॉसिबल नहीं है। ये नहीं बह सकती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये दिशा में नहीं बह सकती है। तो ये इस नदी का जो है हम नाम देते हैं वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि नर्मदा नदी जब जाती है तो एक स्थान पड़ता है जो ये नदी झरने का ही निर्माण करती है यहाँ तक। और इस नदी के मुहाने पर एक स्थान है जिसे हम बोलते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं भड़ौच, ठीक है। क्या बोलते हैं? भड़ौच। भड़ौच जो है वो इसके ही स्थान पर, इसी के लास्ट में ये जो नदी है इसके मुहाने पर एक स्थान पड़ता है जिसे हम बोलते हैं भड़ौच। तो भड़ौच इसके मुहाने पर पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट बात है नर्मदा नदी के। और नर्मदा नदी के बीच में एक और स्थान पड़ता है जिस स्थान पर ये मतलब जलप्रपात बनाती है नदी, उसी स्थान पर ये जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट है, जिसे हम भेड़ा घाट बोलते हैं। जबलपुर की चट्टानों पर यहाँ पे एक स्थान पड़ता है जिसे जबलपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबलपुर। जबलपुर। और जबलपुर में एक स्थान है जिसे हम भेड़ा घाट बोलते हैं। भेड़ा घाट या भेड़ा घाट या भेड़ा घाट बोलते हैं। और इसी जगह पे एक जलप्रपात बनाती है ये नदी, ठीक है, जिसे ही हम बोल सकते हैं भेड़ा घाट में, तो इसे ही हम बोल सकते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, इसे कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कपिलधारा जलप्रपात भी बोलते हैं। एक और जलप्रपात है जो इसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात, या हम इसे बोल सकते हैं धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। यही जलप्रपात जो है
ये संगमरमर का एक प्रकार से बना हुआ है, संगमरमर के जैसा दिखता है। संगमरमर मतलब सफ़ेद पत्थर संगमरमर से बना हुआ है, तो ये संगमरमर की तरह ही दिखता है। अगला